नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलाब चंद्र शुक्ला। आज के इस विजनरी थिंकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, विजन का मतलब होता है देखना, दृष्टि। विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी हो, जो दूर तक जिसकी देखने की क्षमता हो। जो भी सफल व्यक्ति होते हैं, जिनको ज़िंदगी में बहुत सफलता मिली होती है, चाहे उन्हें धन प्रॉपर्टी की सफलता मिली हो, चाहे उनका बहुत नाम हुआ हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो नोबेल प्राइज़ विनर रहे हों, वो अपने विजनरी कैपेबिलिटी की वजह से ही रहे हैं। उनमें दूरदर्शिता रही है, इसीलिए वो रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि जो आदमी सफल हैं वो दूरदर्शी थे। हर आदमी दूरदर्शी बनना चाहता है। दूरदर्शी बनने के लिए हम लोगों को कुछ जो विजनरीज हैं, उनके लाइफस्टाइल, उनकी सोच, उनके एक्शंस और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, इसके बारे में अगर हम लोग सोचें और देखें तो हो सकता है हम लोगों को कुछ समझ में आए कि किस तरह से हम अपना विज़न बढ़ा सकें। इस कड़ी में बात करते हुए हम बात करेंगे एक एलन मस्क, करीब 52 साल के हैं, अमेरिकन, उनकी। फ्रेंड्स, वो उनकी वर्थ है करीब $220 बिलियन। $220 बिलियन आप समझ सकते हैं आदमी का अचीवमेंट 52 साल की उम्र में। ऐसे आदमी थे जिनके बारे में एक जे लेनो थे, अमेरिकन। वो अमेरिकन कॉमेडियन थे और टॉक शो होस्ट किया करते थे। वो कहते हैं, आई थिंक ही हैज़ बीटन द ऑड्स, आई थिंक ही इज ए विजनरी। और खाली उनका अकेला ओपिनियन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग उनके बारे में ऐसा ही बोलते हैं। एलन मस्क व्हार्टन स्कूल के ग्रेजुएट थे और स्टैनफोर्ड में पीएचडी कर रहे थे, अप्लाइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस के ब्रांच से। लेकिन उनको अपनी डॉक्टरेट छोड़ने में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगे। उनको ये समझ में आया कि शायद उनकी लाइफ में सक्सीड करने के लिए डॉक्टरेट की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने 30 साल की उम्र में पेपाल नाम का एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोजेक्ट था। और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने फ्यूचर को देख पा रहे थे। उन्होंने स्पेस एक्स प्रोग्राम स्टार्ट किया और ये उनका जितने भी वेंचर्स लोगों ने इस तरह के किए हैं, सबसे पहले उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने रॉकेट बनाने की कंपनी बनाई, और ऐसा रॉकेट जो कि स्पेस में जाए और लौट करके आए और दोबारा इस्तेमाल हो सके। एलन मस्क की टेस्ला नाम की एक इलेक्ट्रिक कार जो उन्होंने मैन्युफैक्चर की, दुनिया में उसकी कितनी चर्चा है आप सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रैफिक सिस्टम है, इसको हम ज़मीन के अंडरग्राउंड करेंगे। एक कंपनी बनाई, उसका नाम था द बोरिंग। और द बोरिंग कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया करीब 2 मील लंबा हाई स्पीड टनल, ज़मीन से 30 फीट नीचे अंडरग्राउंड। ये कैलिफोर्निया के हाउथॉर्न में है। ये सारे उनके प्रोजेक्ट बहुत सफल थे, बहुत सक्सेसफुल हुए। इसके बाद उनके जब प्रेडिक्शंस इतने अच्छे होने लगे, उनको लगा कि उनके भविष्य में जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें बड़ी सफलता मिल रही है, तो उनको ऐसे लगने लगा जैसे वो दुनिया के सेवियर हैं, सारी दुनिया की रक्षा वो कर सकते हैं। फिर उनका एक बहुत एम्बिशियस प्रपोजल, वो बोले न्यूक मार्स, ऐसा एक ट्वीट पे पढ़ा गया उनका। और नेक्स्ट डे अगस्त 2019 में उनका ट्वीट आया, टी शर्ट सून। $25 के इस टी शर्ट पे उनका मैसेज था, न्यूक मार्स वाला। और वो बोले कि हम मार्स पे न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड करेंगे, वहाँ पर जो पानी है आइस से पानी बनाएंगे, पूरा मार्स एक पोल से दूसरे पोल तक बर्फ़ से ढका हुआ है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है। मार्स प्लैनेट सन से काफ़ी दूर होने के कारण बहुत ठंडा रहता है, वहाँ पर हमेशा आइस जमी रहती है। तो उनका ये प्रपोजल था कि वहाँ पर न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड करके आइस को मेल्ट करके वहाँ पानी बनाएंगे, और जो उसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड हुई होगी उसका एक एटमॉस्फेयर बनेगा।
एंड इट विल गिव ए क्लाइमेट टू द मार्स। और इस क्लाइमेट के अंदर जो मार्स से हीट रिफ्लेक्ट होगी ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी और इसी क्लाइमेट में वापस आएगी और मार्स प्लेनेट गर्म रहेगा। ये उनका प्रपोजल था। इतनी सारी उनकी फ्यूचर की प्लानिंग और उस पर सीरियसली एक्शन, ये शो करता है कि वो कितने डिटरमाइंड थे। इसलिए इनकी जो बात है, जो कुछ भी कहते हैं लोग सीरियसली लेते हैं। आदमी अगर खाली बात ही बात करे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन अगर वो उस पर एक्ट करता है और रिजल्ट दिखाता है तो लोग भरोसा करने लगते हैं। मस्क का एक फ्यूचर प्रपोजल जो कि सब लोगों को, सारी दुनिया को बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा डिफिनिटिव मंथली सैलरी होनी चाहिए हर आदमी की, चाहे वो काम करे ना करे। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनका एक गेस है, ऐसा उनका एस्टिमेट है कि फ्यूचर में सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोबोट करेंगे, कंप्यूटर्स के थ्रू होगा और जितनी भी दुनिया में आदमी हैं सब बेकार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा इनके पास और इसलिए इनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। तो इनका ये प्रपोजल कि जब आदमियों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होगा तो उसको एक मंथली सैलरी मिलती रहे जिससे कि उसका गुजारा होता रहे। इसके अलावा उनकी एक वरी ये भी है, उन्होंने वार्निंग दिया एक तरह से लोगों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इस ह्यूमैनिटी को बर्बाद भी कर सकता है। अगर ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन का कुछ रीज़न होगा तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी थी मैट्रिक्स, एक और मूवी थी रावण। इसमें रोबोट बना करके उसको आदमियों के अपोजिशन खड़ा कर दिया गया, जिसको कि हरा पाना कितना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह से इनकी सोच है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो रोबोट बनेंगे वो ह्यूमैनिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह के एक बिलियनियर थे मार्क जकरबर्ग, जिनका वर्थ इस समय करीब $140 बिलियन है। वो फेसबुक के ओनर हैं। वो भी एडवोकेसी उनकी है कि यूनिवर्सल बेसिक सैलरी हर आदमी को मिले। हर आदमी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने के लिए उसको इनकम होनी चाहिए, वो भी चाहे काम करे ना करे। इस तरह से उनकी सोच। मार्क जकरबर्ग ब्रिटेन में करीब 4,327 पाउंड टैक्स दिए थे। इतना ज़्यादा उनका वर्थ और इतना कम टैक्स, ये भी एक विचित्र बात है। लेकिन ये भी चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी खुश रहे। जकरबर्ग की बात की जाए चाहे एलन मस्क की बात की जाए, ये लोग बोलते हैं आदमी को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, कम काम करे, उसकी बेसिक नीड पूरी होती रहे और वो खुश रहे। ये खुश रहे वाली बात थोड़ा इंट्रिग्विंग है। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत सही बात है, क्योंकि आदमी को बेसिक नीड पूरी हो, उसे रुपए पैसे रहें और वो खुश रहे, आवश्यक नहीं है। आदमी गरीब होकर भी खुश रह सकता है और बहुत अमीर होकर के भी वो दुखी रह सकता है। इसके लिए हम एक इंस्टेंस आपको देंगे। ग्लोरिया लियाओ नाम की एक लेडी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, दिस इज सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में उन्होंने ये लिखा है कि मैं इसी जगह में पैदा हुई, इसी जगह में मेरा पालन पोषण हुआ, यहीं पर मेरी पढ़ाई हुई, यहीं पर मैं नौकरी करी। गूगल की वो प्रोडक्ट मैनेजर थी, अच्छी सैलरी थी। उन्होंने लिखा है वेदर यहाँ पर बहुत अच्छा, क्राइम रेट कम, स्कूल्स में फ़ंड की कमी नहीं, लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब, लोगों की अच्छी कार, अच्छे मकान, खाना पीना रहना, सब कुछ बहुत अच्छा। यहाँ तक कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते थे यूनिवर्सिटी से निकलने वाले, उनको 6 फिगर्स की सैलरी स्ट्रेट कॉलेज से निकलने के बाद, बोनस और सारी फैसिलिटीज, इतना अच्छा। लेकिन फिर भी वो क्या बोलती हैं कि इसका एक दूसरा पहलू भी है। सिलिकॉन वैली का उन्होंने दूसरा पहलू बताया। वो बोलती हैं कि जब वो 8वीं ग्रेड में थी, 6 महीने के अंदर अंदर उनके नज़दीक के 4 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए।
और जब वो हाई स्कूल में थी उसी समय उनकी एक स्कूलमेट थी, वो लाइब्रेरी में जाकर के अपनी जान दे दी। वो बोलती हैं कि उनकी सीनियर थी, उसने कूद करके आत्महत्या कर ली। इसके साथ वो ये बोल रही हैं कि उनके जो और कलीग्स थे सारे के सारे पढ़ने लिखने में, खुद पढ़ाई लिखाई में इतने पीछे रहते थे, अपने ग्रेड को आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ तक कि $400 पर आवर पे करने को तैयार होते थे अपने काउंसलर्स को, जो उनके ऐसे को एडिट कर सके या उनके लिए नया खुद से ऐसे लिख सके। जब भी उनके क्लासमेट को, सारे को नहीं लेकिन ज़्यादातर को, जब भी ए रेटिंग नहीं मिले, B+ मिल जाए, तो वो रोने लगते थे। दे यूज टू क्राई। वो खुद भी बोल रही हैं कि मैं भी एक बार ऐसा हुआ था, मुझे भी A ग्रेड नहीं मिलने के कारण मैं बहुत दुखी थी और आई फेल्ट लाइक क्राइंग। उन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। लोग एयरपॉड्स अपने कानों में भले लटकाए घूम रहे थे, लेकिन सारे लोग जब बात करते थे तो बस एक ही टाइप का स्टीरियोटाइप उनकी बात होती थी। स्टार्टअप्स की बात करते थे, ब्लॉकचेन की बात करते थे, मशीन लर्निंग की बात करते थे, बस यही स्टार्टअप, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, इस तरह से उनकी बातें हुआ करती थी। सोशल इश्यूज़ पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता था, लाइफ में कोई डाइवर्सिटी थी ही नहीं। इन सब चीज़ों से ग्लोरिया बोलती हैं कि वो इतने डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि शी डिसाइडेड टू क्विट द सिलिकॉन वैली। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लोरिया वो चीज़ नहीं देख पा रही थी जो जकरबर्ग और एलन मस्क देख रहे थे। एलन मस्क और जकरबर्ग तो एक तरह से प्रूवन विजनरी थे, उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि सफलता पाई थी, लेकिन ग्लोरिया तो यहाँ एकदम से डिप्रेस्ड थी। नेचुरली दोनों के विजन में कुछ डिफरेंस था। एक और विजनरी की हम यहाँ बात करेंगे जिनका नाम था बर्ट्रैंड रसेल। 1932 में उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि वर्ल्ड में लोगों को खाली 4 घंटे काम करना चाहिए। बर्ट्रैंड रसेल एक बहुत बड़े फिलासफर, राइटर, मैथमेटिशियन और फेमस नोबेल प्राइज़ विनर थे। इनको इस लेवल के ये जीनियस थे। नेचुरली इनकी बात को लोग ध्यान से सुनते थे, इनकी बातों से लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता था। इन्होंने अपने एक ऐसे जिसका नाम था विजनरी, उसमें उन्होंने लिखा है इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। 1932 में ही रसेल ने दुनिया को खुश रहने का और समृद्ध रहने का रास्ता दिखाया है। इनका ये विचार कि दुनिया में 4 घंटे की नौकरी, 4 घंटे का काम और उसके बाद लीजर टाइम, जिसमें आदमी अपनी लीजर टाइम में जो कुछ सोचे, जो कुछ करना चाहे वो करे, लेकिन काम से उसे छुट्टी मिले। और इनके विचार में क्या है फ्रेंड्स कि दुनिया में जो रिच लोग हैं, जो एफ्लुएंट हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, इन लोगों की थियरी ये है, इन लोगों का विचार ये है कि सारी पब्लिक उनके लिए ही काम करती रहे। लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करें और उसमें से इन लोगों को पैसा मिलता रहे जो कि अमीर लोग हैं। ये कह रहे हैं कि ये अमीर लोगों का षड्यंत्र है, जो बोलते हैं कि लोगों को डिटरमाइंड रहना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए, लगन के साथ मेहनत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा अमीर लोगों का षड्यंत्र है, प्लानिंग है कि लोग हमारे लिए काम करें। ये भी कहते हैं कि अगर हिस्ट्री देखा जाए, सिविलाइजेशन को देखा जाए, तो सिविलाइजेशन में जहाँ भी कभी कोई माइलस्टोन अचीव हुआ है, जहाँ पर कोई ख़ास बात इवॉल्व हुआ है, वो उसी ने किया है जो हमेशा लीजर टाइम जिनके पास रहता था, जो एफ्लुएंट होते थे, जिनको कुछ काम धाम नहीं होता था। ये बोलते थे कि आदमी को अपने लीजर टाइम का वाइज यूज करना चाहिए और लोगों के पास बहुत ज़्यादा लीजर टाइम बचना चाहिए, तभी वो आदमी कुछ अच्छा सोच पाएगा, कुछ बड़ा सोच पाएगा और तभी दुनिया खुश रह पाएगी। इस तरह से दुनिया को खुश रखने की सोच एलन मस्क, बर्ट्रैंड रसेल और मार्क जकरबर्ग की थी।
तो क्या हम लोग भी इसी सोच के हिसाब से आगे बढ़ें कि आदमी कम काम करे, ज़्यादा आराम करे? ज़्यादा आराम का मतलब कि ज़्यादा आराम का टाइम मिले और उसमें वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सोचे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हम इसको और अच्छा बना सकें। थैंक यू।